कह रहे कि अज्ञानता से ठगी हुई बुद्धि वाला संसारी प्राणी अपने साथ में मिलकर रहने वाले शरीर और अपने से पृथक गहने इत्यादि पुद्गल द्रव्य को अपना कहता है। तो अज्ञानता से जिसकी मति हर ली गई है, अज्ञानता के कारण वह ठगाया हुआ है। उसके साथ क्या हो रहा है? फ्रॉड पना हो रहा है, ठगाई हो रही है। क्यों हो रही है? कि उसकी विपरीत कैसी हो गई? बुद्धि कैसी हो गई है? विपरीत हो गई, उल्टी बुद्धि हो गई। अज्ञानता का प्रभाव है कि वह संसारी प्राणी अपने साथ में मिलकर रहने वाले शरीर के साथ में आत्मा मिलकर है ना। अच्छा, और पृथक गहने इत्यादि जो है, पुद्गल द्रव्य जो है, घर है, गाड़ी है, आदि जो धन संपत्ति आदि है, और भी बहुत से सामान है जिनसे उसका अपनापन स्थापित किए हुए आदि जो पुद्गल द्रव्य है। और सही मायने में जो सगे संबंधी भी है, तो जो दिखता है वो क्या है? पुद्गल है। वो प्रत्यक्ष भिन्न है ना भाई। चाचा मामा आदि जो है उसके सगे वाले, वो तो प्रत्यक्ष उससे दूर है ना। 2 फीट हो सकते हैं, 3 फीट दूर बैठे हुए हैं उससे, या फिर वो अपने मकान में है, दूर है। कि ये सारी चीजें जो पुद्गल है वह कैसा है? कि वो कैसा है? उससे दूर है, पृथक है, लेकिन उन्हें क्या कहता है? अपना कहता है। जबकि वास्तविक जो तुमसे दूर हो जाए तो तुम्हारा कैसे हो सकता है? जो तुमसे दूर हो जाए, जो तुमसे अलग हो जाए, जो तुमसे भिन्न हो जाए, वो तुम्हारा है ही नहीं। क्या कह रहे हैं कि अज्ञानता के कारण वो ऐसा कहता है। नाना प्रकार के राग द्वेष आदि रूप कल्पना करता है। अब जहाँ पर अपनत्व की स्थापना होगी तो विभिन्न प्रकार के राग द्वेष आदि होगी। उसमें अपनापन ही तो, ये राग बुद्धि ही तो छोड़ने योग्य है। और राग है तो द्वेष आदि होता है, और उसके संबंध में कैसे ऐसो आकुलता के कारण बनते हैं। अरे टूट गया, फूट गया, खो गया, नया है, पुराना है आदि जितने भी आकुलता हो रही है, जितने भी विकल्प हो रहे हैं, वो किसके लिए हो रहे हैं? कि उसमें जो अपनत्व की बुद्धि है, उसमें जो मैंपना किए गए है ना, अनुराग बुद्धि से हो रहा है, तो उसमें राग हो रहा है और द्वेष होगा, और राग द्वेष होगा तो संकल्प विकल्प होंगे। ये खो नहीं जाए मुझसे, इसे और मैं बढ़ा लूं, इसे और मैं ज्यादा कर लूं, इसे और अच्छा कर लूं। तो ये सारी जो चीजें है, जो संकल्प विकल्प चल रहे हैं, उसके पीछे मूल कारण क्या है? कि अपनत्व की बुद्धि की स्थापना किए हुए। आचार्य कहते हैं कि भाई जब सर्वत्र भगवान ने जीव को नित्य उपयोग लक्षण वाला देखा है, तो फिर यह पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो सकता है? भाई जीव का लक्षण क्या था? उपयोग लक्षण। उपयोग लक्षण वाला जीव है, और पुद्गल में जड़ में उपयोग नहीं था। जानना देखना हो रहा है क्या? कि धन संपत्ति आदि जो घर मकान है, इसमें जानने देखने की शक्ति है क्या? नहीं है। तो फिर वो पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो सकता है? तो पुद्गल है ना, वो जड़ है ना, वह द्रव्य रूप कैसे हो सकता है? जिससे तू पुद्गलात्मक पदार्थ को मेरा मेरा कहता है। पुद्गल है ना, उसमें तू मेरा मेरा कह रहा है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। ये जो मेरेपन की बुद्धि है ना, यही दुख का कारण है। ನಂದು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ದುಃಖ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा गुत्तु था, और गुत्तु का अरवा अरस जो थे वहाँ पर, तो उनके यहाँ तो नौकर काम करते थे। शाम को वो आए तो देखते हैं कि उनकी जो घड़ी जो थी, बहुत पुरानी बाप दादाओं के जमाने की एंटीक, वो पुरानी घड़ी, और वो गिरी वहाँ से अपने स्थान से नीचे गिरी हुई और टूटी पड़ी हुई।
उनका जो नौकर था काम करने वाला, उसके हाथ से वो टूट करके गिर गई। लेकिन ये जो बड़े जैसे गुत्तुवादी होते हैं तो उनके काम करने वाले नौकर भी पुराने होते हैं, कोई ये नहीं सालों से वो चले आ रहे पुश्तैनी बाप दादा के, तो भी घर के सदस्य जैसे होते हैं। मतलब उनका कोई अब है सो उनको कह तो सकते हैं नहीं कुछ भी, भाई डांट भी नहीं सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते, मगर वो घड़ी टूट गई तो इस बात का मन में मलाल तो था ही ऐसा। अब इस रात पूरी रात है सो वो सो नहीं पाए, उनको नींद नहीं आई, घड़ी टूटने के कारण उनको नींद नहीं आई। अब क्या हुआ कि ऐसो सुबह वो काम कर रहा था तो उसको कहते हैं कि सुनो तुम्हारा हमारे यहाँ घर में काम करते हुए वर्षों हो गए और मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें कुछ इनाम दूं, और इनाम मैंने सोचा था कि ये घड़ी तुम्हें इनाम में दे दूंगा, ये घड़ी तुम्हें इनाम में दे दूंगा, पर क्या करूँ ये घड़ी टूट गई। अब क्या हुआ कि एक रात वो अरवा वो नहीं सो पाए रात भर। अब इस रात वो नौकर को नींद नहीं आई, घड़ी अभी भी टूटी पड़ी हुई है, नीचे गिरी हुई है, लेकिन मैं क्या नौकर को भी क्या हो गया, अरे घड़ी नहीं टूटी होती तो मेरी हो जाती, अभी तो मेरी नहीं थी तो उस नौकर को कोई फर्क नहीं था तो भाई मेरे नहीं है, टूट गई तो वो आराम से सो रहा खराटे लेकर। तो करके जैसे ही उसमें मेरेपन का भाव आया, क्या कह रहा है कि ये मेरेपन का जो ममत्व का भाव है उसे तू त्याग, उसको तो त्याग। जो पर में जो राग बुद्धि हो रही है, पर में राग बुद्धि है वह छोड़ने योग्य है। यदि जीव द्रव्य पुद्गल रूप हो जाए, पुद्गल द्रव्य भी जीव रूप हो जाए, तब तू कह सकता है। तो यदि जीव पुद्गल रूप हो जाएगा और पुद्गल जीव रूप हो जाए, ऐसा अगर संभव है नहीं। तो तू कह सकता है भाई तेरे बात में सच्चाई हो सकती है, उसे सत्य माना जा सकता है, लेकिन जैसा तो होता नहीं ना। जीव कभी पुद्गल नहीं होता और पुद्गल कभी जीव नहीं होता। सब अपने अपने गुण आदि से, पर्याय आदि से सब क्या है, भिन्न भिन्न है। जीव के गुण आदि अलग हैं और पुद्गल के भी गुण आदि अलग है, गुण धर्म सबके अलग अलग हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि फिर तू उसमें अपनापन कैसे करता है। भाई अपनापन किसमें होता है, जिसमें अपने जैसे गुण होते हैं। भाई पैसे वाला आदमी पैसे वाले के आदमी के साथ में बैठना चाहता है, चाहता है कि नहीं चाहता है। तो यहाँ पर कह रहे कि तुमने और पुद्गल में समानता है ही नहीं किसी भी प्रकार की, तो फिर तू ऐसे कैसे मूढ़ बुद्धि करता है, कैसे मूर्खता करता है कि ऐसा उसे अपना मानता है। कह रहे कि पर ऐसा 3 काल में नहीं हो सकता, अतः तेरा यह कहना भूल भरा। इसी भूल को सुधारने की आवश्यकता है। पर में अपनत्व बुद्धि, पर में ममत्व बुद्धि ही छूटने योग्य, छोड़ने योग्य है। ऐसा हमें इस गाथा से सार को ग्रहण करना चाहिए। पर में अपनत्व बुद्धि का त्याग हो और स्वयं में अपनत्व की स्थापना। जब पर से बुद्धि हटेगी तो स्वयं की ओर आएगी। तो क्या स्वयं में अपनत्व बुद्धि हो, ऐसा एक सुख का आधार है। सभी का हित हो, सभी का कल्याण है। इसी मंगल भाव नमस्ते।